हेलो फ्रेंड्स, आई बिलीव कि हम सब की फैमिली में एक ना एक डायबिटीज़ पेशेंट या डायबिटीज़ का रोगी जरूर होगा। अगर मैं इंडिया में डायबिटीज़ प्रेवलेंस की बात करूं तो लगभग 8 to 10% है। इसका मतलब है कि हमारे देश में हर 100 में से 8 से 10 व्यक्तियों को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का इतनी कॉमन बीमारी होने के बाद भी जो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं या हेल्थ इश्यूज हैं उसको लेके पब्लिक अवेयर नहीं है। डायबिटीज़ के कारण तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या लकवा, रेटिनोपैथी जिसमें आँख का जो पर्दा होता है उसके डैमेज होने से आँख की रोशनी चली जाती है, न्यूरोपैथी या पैर की नसों के डैमेज होने से पैर में सुन्नापन रहना, पैर में दर्द होना या तरह तरह के सेंसेशन आना, डायबिटिक फुट अल्सर और डायबिटिक किडनी डिजीज़। अगर डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ के बारे में बात करूं, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसको लेके तो अवेयरनेस बहुत ही कम है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि अगर 100 डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ वाले या 100 डायबिटीज़ किडनी प्रॉब्लम वाले रोगी मेरे पास आते हैं तो उसमें 3 या 4 रोगियों को ही पता होता है कि डायबिटीज़ के कारण किडनी खराब भी हो सकती है, जबकि डायबिटीज़ में 30 से 40% डायबिटीज़ के रोगी ऐसे हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम आती ही आती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ के बारे में। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये किडनी प्रॉब्लम होगा ही होगा। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके चलते जो किडनी का प्रॉब्लम है वो हो सकता है, जैसे कंटिन्यूसली आपका ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं है या ब्लड शुगर हाई रहता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कंटिन्यूसली हाई रहे, अगर यूरिन में आपके प्रोटीन लीक ज़्यादा है तो वो आप यूरिन टेस्ट से पता कर सकते हैं। अगर आपका प्रोटीन लीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी या मोटापा, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये डायबिटीज़ किडनी प्रॉब्लम है तो ये डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके चलते डायबिटीज़ रोगियों को डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ का जो रिस्क हो सकता है। अगर मैं सिम्टम्स या लक्षणों की बात करूं तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी ये बताया हुआ है कि जब तक आपकी दोनों किडनी 80 to 90% तक डैमेज नहीं हो जाती तब तक कभी कभी ये ऐसे रोगी कोई भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ में जो मेरा एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे रोगी बहुत जल्दी अपने पैरों में सूजन और अपने पेशाब में झाग आने को एक्सपीरियंस करते हैं। एडवांस स्टेज में भूख नहीं लगना, उल्टी का समन बने रहना, थकान रहना, चलने पे सांस फूलना, हाथ पैर में दर्द बने हुए रहना, खुजली होना और तरह तरह के सिम्टम्स पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सिम्टम बेस्ड पे इसको डायग्नोस करने लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। इसीलिए ADA या अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल निकाला है जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों रोगियों के लिए अलग अलग है। पहले मैं टाइप 1 के लिए बात करूंगा। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जो आपको बचपन में होती है और इसमें इंसुलिन डिपेंडेंसी होती है। ऐसे रोगियों में अगर उनको 5 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो जाए तो उनको अपना यूरिन टेस्ट और ब्लड में सीरम क्रेटिनिन, तो यूरिन में तो हम प्रोटीन चेक करते हैं और ब्लड में हम क्रेटिनिन चेक करते हैं, तो वो टेस्टिंग करनी चाहिए और वो टेस्टिंग उनको हर साल करनी चाहिए। ये टाइप 1 वालों के लिए था। ऐसे ही टाइप 2 डायबिटीज़ वाले रोगी, ऐसे रोगी जिनको लेट स्टेज में या लेट एज में जाके डायबिटीज़ होती है और जिनको इंसुलिन के अलावा आप दवाइयों से भी, गोलियों से भी ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे रोगियों को अपने डायग्नोसिस होते ही ये टेस्टिंग करानी चाहिए और हर साल इस टेस्ट को इनको रिपीट करना चाहिए। तो इन्हीं 2 टेस्ट के चलते आप डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ का डायग्नोसिस बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूरिन रूटीन जिसमें हम प्रोटीन चेक करते हैं और ब्लड में हम सीरम क्रेटिनिन चेक करते हैं। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो लाइफस्टाइल। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट इंटेक के बारे में। इसके लिए आप मेरे पुराने यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हैं। जो आपका सोडियम इंटेक होना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट में, वो होना चाहिए लेस देन 2 ग्राम पर डे। ये आप अपने डाइटिशियन की हेल्प से अपना डाइट चार्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं।
इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, तो स्मोकिंग को कम्प्लीटली क्विट करना है, छोड़ना है। फिर आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मैं सजेस्ट करूँगा एरोबिक एक्सरसाइजेस 30 to 45 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 टाइम्स ए वीक। इसमें आपकी रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेस आती हैं। एंड हेल्दी डाइट, अगेन डाइट में आपके डाइटिशियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको किडनी के हिसाब से और डायबिटीज़ के हिसाब से आपके डाइट चार्ट को कस्टमाइज कर पाए। अदर एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में आता है आपका ब्लड शुगर कंट्रोल। जो ब्लड शुगर कंट्रोल का एक रफ एस्टिमेट मैं आपको देता हूँ है HbA1c, जो आपका 3 महीने का एवरेज एक ब्लड शुगर होता है, वो HbA1c लेस देन 7 होना चाहिए। अगर आप इतना अच्छा मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ ना हो। इसी तरह से आपका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से नीचे रहता है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से कम या 80 से कम रहता है, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, तो लेस देन 130-80 ब्लड प्रेशर को आप मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि या तो डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ होगी नहीं, अगर हो भी रही है तो उसका प्रोग्रेशन बहुत ही स्लो हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है, वो है प्रोटीन लीक कंट्रोल। देखिए, जो मेडिसिन प्रोटीन लीक कंट्रोल में काम आती है वही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी काम आती है। तो ये कॉमन एजेंट यूज़ करके हम ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोटीन लीक भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग या तो ACE इनिबिटर यूज़ करते हैं या ARB यूज़ करते हैं। तो इन स्पेशल ड्रग को यूज़ करके हम ब्लड प्रेशर और प्रोटीन लीक एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आजकल एक नया एजेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं SGLT2 इनिबिटर, या जो मैं ड्रग यूज़ करता हूँ डापाग्लिफ्लोजिन। तो जिस ड्रग का जो रिज़ल्ट है या इसके बारे में जो स्टडीज़ आई हैं वो बहुत ही अच्छी आई हैं। इसका किडनी पे तो अच्छा इफेक्ट है ही है, इसका हार्ट पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो वो डायबिटीज़ के रोगी जिनको प्रोटीन लीक है या जिनको किडनी इश्यूज़ हैं, उनके लिए ये एजेंट बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस एजेंट के यूज़ से बहुत हद तक आप अपना ये किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन है वो कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जाते जाते यही कहूँगा कि डायबिटीज़ एक सबसे कॉमन कारण है आपका क्रोनिक किडनी डिजीज़ या परमानेंट किडनी फेलियर का। अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्लीज़ इस फैक्ट को इग्नोर ना करें, अपने किडनी टेस्ट जरूर कराएं, जिसमें आपका यूरिन रूटीन या यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो आता है और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन, और आप अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें। और किसी पॉइंट पर लगता है आपको कि ये टेस्ट एबनॉर्मल है तो आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।